हेलो बच्चों, तो आज हम सीखेंगे कि हमारे पास मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और उसको हम फॉर्मूला किस तरह ड्राइव करेंगे, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। तो आइए देखते हैं। अब सबसे पहले मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये होता क्या है। ये हमारे पास डिस्टेंस होता है, ठीक है, डिस्टेंस, ठीक है, ये हमारे पास डिस्टेंस ओरिजिन होगा किसी भी एक पॉइंट तक के लिए। अब दूसरा इसके पॉइंट आप ये याद रखना है कि इट इज अ डिनोटेड बाय दिस सिंबल, ठीक है। जो हमने सीधी लाइन लगाई है इसे हम एब्सोल्यूट भी पढ़ते हैं और इसको मॉडुलस भी कहते हैं, ठीक है। और इसको जो है मैट्रिक्स के अंदर डिटरमिनेंट भी कहते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने डेफिनेशन लिखी है कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू एनी पार्टिकुलर पॉइंट, तो सपोज करते हैं कि ये मेरे पास कोई एक पॉइंट है और इसका जो ओरिजिन से ये डिस्टेंस है, ये हमारा मॉड होगा। अब इस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास वो x, y है और हमें पता है कि ओरिजिन की जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो हमारे पास 0 और 0 होता है। तो अब अगर मैं इसका डिस्टेंस फाइंड करूं, ठीक है, अब ये देखें तो x एक्सिस पर भी कुछ पॉइंट गया हुआ है आगे, तो यहाँ तक ये x डिस्टेंस है और कुछ y एक्सिस में गया हुआ है यहाँ तक, तो ये हमारे पास y डिस्टेंस है। अगर ये x है तो इसमें ये भी x है और ये y है तो इसमें ये भी हमारे पास y ही है। अब हमें इस लाइन का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूले का यूज करेंगे और डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है कि डिस्टेंस फार्मूला जो है हमारे पास वो स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला होता है। अब इसके अंदर जो है हम ये पॉइंट पुट करने हैं, एक पॉइंट हमारे पास x और y है और दूसरा पॉइंट जो हमारे पास 0 और 0 है। तो अब डिस्टेंस को मैंने यहाँ पर z से शो किया हुआ है, तो इट्स मीन अगर यहाँ पर d का मैंने मार लिया हुआ है, ठीक है, या एब्सोल्यूट लिया हुआ है, उसका मतलब यहाँ पर मैंने z का लेना है। तो इसकी डेरिवेशन होगी हमारे पास ये होगी कि यहाँ पर हमारे पास d कमोड और d को हमने z से डिनोट किया हुआ है, तो z कमोड इक्वल्स टू स्क्वायर रूट। अब देखिए तो हमारे पास पॉइंट है, ठीक है, फ्रॉम ओरिजिन टू एनी पार्टिकुलर पॉइंट, तो ओरिजिन से यहाँ तक डिस्टेंस, तो इसको हम लिख सकते हैं ये हमारे पास x1 y1 होगा और ये हमारे पास x2 और y2 होगा। तो फॉर्मूले के मुताबिक ये हमारे पास x2 की वैल्यू x हो जाएगी माइनस ये हमारे पास 0 इसका स्क्वायर फिर प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास y माइनस ये 0 इसका यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास मॉड z x माइनस 0 तो x का स्क्वायर फिर प्लस y माइनस 0 तो y का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला ड्राइव हो चुका है। अच्छा, इसमें एक और चीज भी आपने याद रखनी है कि जो हमारे पास x और y लिखा हुआ है, x का मतलब ये हमारे पास रियल होगा, रियल पार्ट, और ये हमारे पास दूसरा जो इमेजिनरी पार्ट होगा, ठीक है। याद रखिए यहाँ पर आयोटा नहीं लिखना होता, समटाइम बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर आयोटा यूज कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर आयोटा लिख दिए तो उसका मतलब आपने क्वेश्चन को गलत कर दिया है। यहाँ पर सिर्फ हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट यूज करना होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और बात भी आप लोगों ने याद रखनी है, वो ये है इंपॉर्टेंट नोट्स है कि z मॉड जो हमारे पास आंसर आएगा इज ऑलवेज रियल नंबर, ठीक है। तो इसका हमारे पास आंसर हमेशा रियल नंबर आएगा, इसका इमेजिनरी नंबर कभी भी आंसर नहीं आ सकता, ठीक है। तो इसका आंसर हमेशा हमारे पास रियल नंबर होना चाहिए। तो आई होप आपको मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की समझ आ गई होगी कि किस तरह जो है हम उसको ड्राइव करते हैं और उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है और उसकी क्या डेफिनेशन होती है।